मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे हर। बोलिए आपका प्रश्न। एकांत में साधना का क्या महत्व है? क्या होता है, शुरुआत में साधक को एकांत में जाना चाहिए। एकांत में जाने से क्या होता है कि आपके कान में शब्द नहीं आते, कोई ऐसा आकर्षण वाला रूप नहीं दिखता, कुछ स्वाद वाला भोजन नहीं दिखता, सुगंध दुर्गंध नहीं होता, स्पर्श करने की किसी को जब दिखेगा नहीं तो इच्छा भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपने आप में जाती हैं और फिर अपने आप में जाएंगी पिछला दिखने लगेगा। क्या? क्योंकि आपका हमेशा का काम एक ही है, पता है, लगातार, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, भोग करना। क्या करना? भोग करना। आपको पुरानी सब बातें, भोजन, रूप सब याद आ जाएंगी, सब सब, यहाँ तक कि मतलब सारी भोग आपने किया है वो भी याद आने लगेगा, सब याद आने लगेगा। मतलब आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो हर वक्त कहीं न कहीं भोग में लगा है। क्या? हाँ, उसकी यादों में पुरुष पुरुष ज्यादा लगा है। ठीक है, पुरुष ज्यादा लगा है, लेकिन स्त्री भी लगी है। देखो, आप एकांत में जाती हो तो आपको क्या याद आता है? भोजन और भोग याद आता है ना। तो आप भी पुरानी यादों में लगी हो। क्या? पुरुष नया नया करना चाहता है हमेशा। क्या? और स्त्री पुराने यादों में लगी है अपने। ध्यान से समझिएगा, पुरुष हर समय नेत्र से, आंखों से भोग करता रहता है। हर समय उसे सुंदर कोई स्त्री दिख जाए, वो नहीं अगर देख पाएगा तो आगे जाके देख के लौट आएगा। आंखों से भोग, मानसिक भोग। और स्त्री क्या करती है पता है, जहां तक मैंने समझा, अब बताइएगा, क्योंकि आपको स्त्री शरीर मिला है, मुझे पुरुष शरीर मिला है, और वो फिर मानसिक भोग करता है। ठीक है, पुरुष आंखों से और मानसिक भोग, शरीर से कम, ठीक है, जितना मिल जाए, लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर भोग करता है तो आंखों से और फिर मानसिक। ठीक है, और स्त्री क्या करती है? मानसिक पिछला, ठीक है, और शरीर से। तो ये हमेशा भोग में ही ये भी लिप्त है, तो पुरानी में, पुरानी यादों में। तो ऐसा होता है या नहीं? बात समझ रहे हैं? बहुत पुराना पुराना याद। पुराना सब, और भोग ही, भोग और भोजन, भोग और भोजन, वो यादों में वो लिप्त रहती हैं। ठीक है, तो एकांत में जाएंगी तो ये सब याद आएगा। नया नया मिलता रहेगा तो ये पुराना याद नहीं आएगा। जब आप एकांत में जाएंगी तो ये सब याद आएगा। तो वहां से अपने आप को छुड़ाइए। वहां वहां राग द्वेष है, क्या है, तभी याद आ रहा है, और तभी आपको घुटन होगी। ठीक है, राग द्वेष अगर नहीं है तो वो यादें आपको परेशान नहीं करती, आपको वही यादें परेशान करती हैं जिस यादों में राग और द्वेष हो। तो एकांत में जाइए, फिर एकांत में जाके फिर भीड़ में जाइए। क्या? भीड़ में जाके अपने आप को जांचिए कि लोगों के शब्दों पे, लोगों का शब्दों का, लोगों को देखने का, सुगंध दुर्गंध का। बाजार में चले जाइए जहाँ पकवान बन रहे हैं, मीठा उठा बन रहा है, खाइए मत, और एक दिन का उपवास रख के जाइए। हाँ, जांचिए अपनी व्याकुलता को, जाना पड़ेगा आपको। इसलिए तो भ्रमण बोला जाता है। आप एक दिन का एकदम उपवास रख के जाइए, और जाइए जहाँ समोसा जलेबी ये सब बन रहा है, वहां जाके घूमना है, खाना जरा सा भी नहीं है। क्या? नजरों से तो खाया जाए। खाओ ना, नजरों से देखो कितना नजरों से खाती हो। ठीक है, हाँ, ऐसा करिए आप लोग, ऐसा करिए। चले जाइए बाजार में, दुकान पे भी बैठ जाइए, खाइए मत, देखो क्या बोलता है। पूछे खाना है, बोलो नहीं खाना नहीं है, तो देखो जरा उस किस भाव से आपको बोलता है। जब खाना नहीं तो चल निकल। क्या? हाँ, जरा सा कपड़े जरा सा हल्का पहन के जाना, इतना नहीं पहन सकते तो जरा सा हल्का हो। हाँ, अपना दबाव मत दे के जाना, जरा टाई वाई मत लगा के जाना, नहीं तो दोबारा कहेगा यार फिर आएगा ये, आज चलो इसको सम्मान दे देते हैं, कस्टमर सही दिख रहा है, इसको आज इज्जत देंगे, आज नहीं खाएगा, दोबारा आएगा। ऐसा बन के जाइए कि वो लगे कि ये तो दरिद्र है। बात समझ रही हैं? जरा दरिद्र बन के घूमिए, सेठ बन के बहुत घूम लिए, ठीक है, जरा दरिद्र बन के एरिया में घूमिए। ठीक है, तो जाइए, ऐसा आप जाके अनुभव करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आप भोजन के प्रति, भोग के प्रति कितना लिप्त हैं। ऐसा करिए आप लोग।
फिर एकांत में आइए, फिर भीड़ में जाइए, ऐसा करिए और जांचने जाइए, जांचने जाइए। तो हर वक्त आप देखेंगी, हर वक्त हम भोग में लिप्त हैं। स्त्री ज्यादा पुराने यादों में लिप्त है, या आती है कि नहीं? और भोग भोजन बस इसी में लगी हो, इसी में लगी हो। पुरुष सबसे ज्यादा आंखों से भोग करता है, हर वक्त, हर वक्त। क्या? हर वक्त, हाँ, हर वक्त लगा है। स्त्री पुराने भोगों में लिप्त है। किसमें? पुराने भोगों में। वो नजर से कम कम भोग करती है। क्या? वो नजर से कम भोग करती है, ये आपको पता भी होगा। राग द्वेष में ज्यादा रहती है इसकी, पुराने में मैंने कहा ना, पुराने में। पुरानी हाँ, चीजें निकल ये पुरुष को तो नया मिल जाए, पुराना आराम से छोड़ देगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये नया खोजता ही रहता है, कोई पुराने को छोड़ने के लिए नया खोज ही रहा है, बस मिल नहीं रहा है, इसलिए पुराने में लगा रहता है। ये हमेशा नया खोजता रहता है। क्या? और स्त्री पुराने में जीना चाहती है। क्या? पुराने रिश्तों में जीना चाहती है, और नए रिश्तों की तरफ कम जाती है। पुरुष हमेशा नया ही भोग खोजता है, वो तो मजबूरी है, कुछ बात है, वो पुराने में लिप्त है, उसे नया नया चाहिए। बात समझ रहे हैं? पुराने में लिप्त है तो इसका मतलब नया उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन स्त्री पुराना, अगर पुराने के साथ खुश है तो नए में नहीं जाना चाहिए। ये पुराने के साथ भी खुश है तो भी नया खोजेगा। हाँ बाबा, ठीक है, सही है। संसार में ऐसे ही ये हमेशा नया खोजता रहता है। ऐसे ही ये सबसे ज्यादा ऊर्जा ये नेत्रों से भोग में लगाता है, सबसे ज्यादा ये नेत्रों से हमेशा भोग करना चाहता है। हमेशा छत पे भी खड़ा हो जाएगा तो कुछ देखना है, प्रकृति वो नहीं देखेगा, वहां भी कुछ देखेगा। ये हमेशा बाजार में, हर जगह ये भोग करता रहता है, हर जगह। तो आप इससे निकालिए, तो एकांत में जब जाएंगी ना, तो ये पुरानी बातें सब याद आएंगी आपको, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। एकांत में जाना चाहिए, और फिर पुरानी सब चीजें आपको याद आएंगी, सब याद आएंगी। तो वहां राग है, द्वेष है, वहां से अपने आप को निकालने के लिए प्रयास करिए। इसलिए एकांत बहुत जरूरी है। आप कुछ बोल रहे थे? अभी आप जो बोले प्राकृतिक चीजें जैसे चिड़िया, नदी, नाल और जंगल वगैरह, इसको देख के उपभोग करना वो सही है? नहीं, गलत ये है? तो ज्यादा वो पुरुष है तो स्त्री के चक्कर में पड़ा है, वो भोग करना चाहता है, रूप का भोग। ये तो आप दृश्य सुंदर दिख रहा है, ये बात तो अलग है, ये भोग नहीं। ये तो प्रकृति की एक सुंदरता है, इसमें न राग है न द्वेष। कभी चिड़ियों को देख के राग द्वेष हुआ क्या? हाँ बोलो, कभी किसी पक्षी उक्षी को देख के राग द्वेष होता है क्या? फिर कभी आप बैठे याद आता है कि एक चिड़िया आपको परेशान की थी? कभी आज तक याद आया क्या? कभी एक पेड़ ने आपको परेशान किया था? बोलो, पेड़ का डाली भी अगर ऊपर गिर गया होगा तो उस पेड़ के प्रति द्वेष नहीं आपका हुआ, क्योंकि ये प्राकृतिक हुआ। समझना इस बात को। तो आप जब भी फंसते हो, विपरीत लिंग के चक्कर में फंसते हो और भोजन के चक्कर में, समझ रहे हो बाबा? इससे अपने आप को निकालो। अरे यहां तक कि पता चला कि तुम पढ़ रहे थे, तब की कोई घटना है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, लेकिन अभी भी तुम उसका पता भी तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन अभी भी तुम भोग में लगे हो। क्या? मिल गया होता। हाँ, ये जब भोग कर लेता है ना तो वो छूट जाता है। पुरुष अगर वो भोग कर लिया तब उससे वो छूट जाएगा। अगर ये भोग नहीं कर पाता है तो ये हमेशा उसको घुटन होती रहती है, यार मौका गंवा दिया, उस समय कर सकता था। समझना इस बात को आप लोग, इसमें जिए हो, ऐसा नहीं है। मौका गंवा दिया, लेकिन अब कहाँ मौका, अब तो उसके बच्चे हो गए, लेकिन अभी भी पछता रहा है। हाँ, अगर भोग लिया होता तो उसे कोई पछतावा नहीं होता। तो हर समय हम अपनी ऊर्जा को नेत्रों द्वारा और मानसिक बहुत खर्च करते रहते हैं, बहुत। इससे अपने आप को निकालिए,
इससे अपने आप को निकालिए कि आप क्या पछता रहे हो। अब तो उसके बच्चे हो गए, शादी हो गई, तुम्हें पता भी नहीं मालूम है, अब मत पछताओ। क्या? अब छोड़ो, जाने दो। अब अपना समय बर्बाद मत करो उसके चक्कर में। अपने आप को समझाओ कि अब मिलने वाला भी नहीं है, तो क्या उधर जा रहा है। समझ के अपने आप को निकालो, समझकर अपने आप को निकालो। आप ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हो आपको पता चल गया है ना। यादों में घुसते हो तो उसमें ऊर्जा जाती है, आप ऐसे ही ना समझो। इसलिए समझ के अपने आप को निकालो। समझ गए? बोलिए और कोई प्रश्न है तो। एकांत का मतलब समझ में आया? और भी आप कहाँ कहाँ फंसी हैं आप देखो अपने आप को। पुरानी यादों में हम ज्यादा फंसे हैं क्या? हाँ, इसलिए समझ के अपने आप को निकालो। साधना में 9 चक्रों का 7, 2 तो आपने बढ़ा दिया, 8 चक्र 7। देखो ऐसा है, शरीर के किसी के अंग में चक्कर में मत फंसिए, सब अंग अपने आप काम करता है। ठीक, ताला जिस चाबी से बंद होता है उसी से खुलता है। तो अगर आपके चक्रों की जानकारी है, मान लो कहते हैं 7 चक्र है, 7 हो, 7,000 हो, 7 लाख हो, 7 अरब हो, 7 करोड़ हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि बंद कैसे हुआ है? बेईमानी दुष्कर्म से। तो ईमानदारी सत्कर्म से खुल जाएगा। आपको खोलने की क्या जरूरत है? कैसे खोल पाओगी? देख रही हो अपने आप बंद हुआ है ना। कैसे बंद हुआ है? ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक बंद हुआ है तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसकी चाबी सीधा सीधा है, बेईमानी दुष्कर्म के द्वारा बंद हुआ है, ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा खुल जाएगा। सीधी सी बात है। आज सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर दिए हैं चक्र को जागृत करने में, कुंडली जागृत करने में, भटका दिया है समाज को। और आप लोगों को भी पता है, कितने साल से खोल ही तो रहे हो। इसको खोलने का एकदम आसान तरीका है और यही आपको अपनाना पड़ेगा। जिनका भी खुला उनका जीवन पढ़ो, इतिहास पढ़ते नहीं क्या? जिनका भी खुला, जितने महापुरुष का खुला, जितने लोग पवित्र हुए, उन्होंने क्या किया? अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया, नहीं सेवा में लगा दिया अपने जीवन को। क्या किया बताओ? इतिहास उठाओ, क्या किया उन्होंने? कोई भी, किसी का भी ले लो, किसी का भी नाम ले लो, उन्होंने अपना जीवन समाज के सेवा में लगा दिया। सीधी बात है। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि अपने परिवार की देखभाल करते हुए कुछ अगर आप से बच जाए तो जरूरतमंद की सेवा में लगाओ और ईमानदारी से जीवन जियो। ये सब खुल जाएंगे। 7 होंगे तो भी खुल जाएंगे, 7 लाख होंगे तो भी खुल जाएंगे, 7 अरब होंगे तो भी खुल जाएंगे। क्या? और अगर ये नहीं अपनाया, बेईमानी दुष्कर्म में रहा, तो कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि इसे खोल दे। क्या? ऐसे ही भटकते रह जाओगे इस गली से उस गली। क्योंकि बंद आपके द्वारा हुआ कि उसके द्वारा? बंद आपके कर्मों से हुआ ना, तो आपके कर्मों से खुल जाएगा। इतनी बात समझ में नहीं आ रही? कर्मों के द्वारा आप अपने आप को अपवित्र करा लिए, कर्मों के द्वारा आप पवित्र करा लो। इतना साफ एकदम साफ आपको समझ में नहीं आ रहा है? पढ़ पढ़ के भी ऐसा मैंने ही किया है। ऐसा तीन घंटे बैठता था। हाँ, तो क्या खुल गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो पढ़ के, हाँ, किसी ने सिखाया नहीं था। हाँ, वही वो पढ़ के किया था मैंने। हाँ। 3 घंटे बैठता था। कितने 3 बजे उठ जाता था। कितने समय किया? लगभग 1 महीना तक किया। हाँ, खुल गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए तो जीवन में प्रत्यक्ष गुरु की जरूरत है। हाँ, प्रत्यक्ष वो गुरु के सामने वो अलग है। इस सब के चक्कर में मत पड़ो। हाँ। सत्कर्म से, ईमानदारी से जीवन जियो।
इससे कुछ हो सकता है, आपको भी पता इससे होगा क्या? अभी खोलना है तो फिर खोल लेना, नहीं तो ये आखिरी में ईमानदारी सत्कर्म अपना लेना जब समझ में आ जाए। कोई कुंडली जागर करवा रहा है, कोई हाँ। ये करवा रहा है, कोई शक्तिपात करवा रहा है, अध्यात्म को पूरा व्यापार बना दिया, कोई ध्यान बेच रहा है क्या? कभी बेचा ही नहीं जा सकता। मैं आपको कह रहा हूं कि आप करने में ध्यान जाता है, आप करो मत देखो ध्यान आएगा, तो ध्यान तो आपके हाथ में है। इतनी बात, और आप दूसरों से खरीद रही हो, सोचो जरा। हाँ सही है। आप जैसे ही कुछ करते हो वहां ध्यान आ जाता है क्या? सब लोग कहते हैं ध्यान से करना, तो ध्यान तो आपके हाथ में है, किसके हाथ में है? तो आप दूसरे से खरीद रही हो। ईमानदारी सत्कर्म आपके हाथ में है। इतनी बात समझ में साफ सुथरी नहीं आती, लोगों का जीवन बर्बाद हो जा रहा है कुंडली के चक्कर में। आप कितने साल तक ध्यान की बताइए? 7-8 साल तब क्या समझ में आया? आज क्या हो रहा है? 7-8 साल गया। अभी कुंडली जागरण हो रहा है। वही तो बाबा, वो खाली अंडे ऐसे झटके लगते हैं, लेकिन वो कुछ होता नहीं है। झटके तो तुम, वो तो वही, वो अरे तो भाई मैं कह रहा हाँ, हाँ। हूँ झटके तो तुम करंट छू लो, उठा के पटक जो भी देगा, लगते वही हो तो झटके वो सही सही है। बात। तो नहीं जाना है तो अर्थिंग पकड़ना, फेस मत पकड़ना। अर्थिंग पकड़ोगे तो उठा के पटकेगा, पटके, हाँ। झटके ही लेना है। हाँ? कुछ नहीं होगा। फिर नहीं होता, कुछ नहीं है उसमें, कुछ नहीं होता अरे है, कुछ वो तो नहीं, लोगों की नहीं है। जिंदगियां नहीं, नहीं, बर्बाद वो हो सही- जा सही- रही है। सही बात। की बात कर बात रहे हैं, समझ रहे? अर्थिंग को पकड़ लो नहीं, तो। मैं किया इसके लिए, मैंने अनुभव अच्छा। किया है। किया आपने? हाँ, 3-3 घंटे बैठता था मैं। बात यही तो है कि लौट लौट के हम वहीं आ रहे हैं, जहाँ थे वहीं आ रहे हैं। हाँ। वो अतीत जो है हाँ। छोड़ने जैसा नहीं लगता। अतीत से हम इतने अट्रैक्टेड हैं, जब एक बार ऐसा है कि ये गलत है, उससे ओवरकम करो यार। साधना का मतलब सीधा है, अपने आप को सुधारना, सुधारना ही साधना है। बस सीधी सी बात है। और लगता है नहीं बिगड़ा हूं तो साधना स्थान पे मत रहो। अपने आप को सुधारना साधना है। पहले आप देख लो मैं बिगड़ा हूं कि नहीं, अब पता चला आ गए, किस लिए आए हो? बस ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या चले आए? ऐसे ही क्या चले आए? अरे आए हो तो अपने काम की बात करो, ऐसे ही क्यों चले आए? दर्शन करने। अरे दर्शन तुम करने आओ, मुझसे पूछो मैं देना भी चाहता हूं कि नहीं। कोई भी हो, आप कहीं दर्शन करने गए हो, अरे यार उससे भी पूछ लो कि भाई वो आपको दर्शन देना चाहता है कि नहीं। तुम दर्शन करने आए हो ना, वो दर्शन तुम्हें देने लायक समझता भी है कि नहीं? हाँ? कहाँ केवल दर्शन से कहीं नहीं। हाँ? पूछो तो सही पाएगी, दर्शन से कहीं नहीं। नहीं, बाबा आप किसी के दर्शन करने गए हो तो उससे पूछो ना कि वो भी दर्शन देना चाहता है कि नहीं। नहीं। इसमें मूर्ति का तो दर्शन कर लेते, वो बोलती नहीं है, पर उससे पूछो तुम्हें वो दर्शन देना चाहती है कि नहीं। जबरन कर रहे हो। जब से पैदा हुआ तब से तो कर रहे हो, क्या हो गया? क्या नहीं। अरे उससे एक बार पूछ लो कि तुम्हें वो दर्शन देना चाहती है कि नहीं। तुम्हारे घर वाले तो तुमसे परेशान हो गए। आप कहीं गए हो तो काम से जाओ, समय बर्बाद मत करो। किस लिए आए हो? दर्शन करने। अच्छा ठीक है निकलो। अरे उससे पूछ लो कि मैं दर्शन करने आया हूं और आप मुझे दर्शन देंगे। यही हाड़ 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 मास का ये दर्शन करके चले जाओगे, इससे क्या होने वाला है? उसे भी तो लगे, उसे भी तो लगे तुझ में भी कुछ है। उसे भी तो लगना चाहिए कि तुम में भी कुछ है। आपकी भी तो योग्यता होनी चाहिए कि दर्शन करने लायक। वही शरीर का दर्शन करके निकल लोगे। काम हो गया तो भगवान, नहीं काम हुआ तो राक्षस। बस इतनी सी बात है। हाँ बाबा। हाँ जी। ये तो है ही, काम नहीं हुआ था भाई। तो बस वो आया इस इच्छा से, हाँ, उसकी इच्छा थोड़ी थी। गुरु जी
अनुकूलता प्रतिकूलता में समता भाव में कैसे रहे? अपने तरीके से करवाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस खत्म बात। आप अपना अधिकार देख लो, मेरा काम क्या है उस काम को करो, बस खत्म बात। नहीं, अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता प्रतिकूलता कब आती है? जब आपके तरीके से नहीं होता है, तो अपने तरीके से क्यों चाहते हो? अच्छा। बोलो, अपने तरीके से क्यों करवाना चाहते हो बाबा? जितनी बातें बताई महाराज जी ने सख्त से सख्त ले दे बता दिया, पर हमारे अंदर तो नहीं जाएगी। एक भी चली जाएगी तो हमारा भला होगा। नहीं, इसीलिए आज मैं यही नियम के बारे में बताया, क्योंकि मैं सोया था, मैंने कहा ये बन रहा है, उधर आप लोग हो। फिर मैंने कहा कि जिसके लिए खोल रहे हैं वो तो पूरी तरह नहीं हो रहा है, फिर ये तो हमारा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा इनके चक्कर में, ये तो बर्बाद करेंगे, फिर तो ये होटल धर्मशाला ये सब बन जाएगा। कोई मतलब है? होटल बन जाएगा क्या? मैं होटल बनाने ईंट पाथर जोड़ने चला हूँ? हाँ भैया, हो तो पूरी तरह हो, नहीं तो मत हो, खत्म बात, सीधी सी बात है। यहाँ पे कोई भी आए, लाइव में भी आप लोग देख रहे हो, यहाँ अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ का नियम पूरी तरह समझ ले, और समझने के बाद यहाँ पूरी तरह, मतलब पूरी तरह यहाँ उसी नियम में जीना पड़ेगा। चाहे एक दिन रहो चाहे आजीवन रहो, उसी नियम में। और रहना आपको है, अपनी जरूरत में रहना। क्या? हाँ, आपको जरूरत हो तो रहना। ये जरूरतमंद के लिए कुटिया का निर्माण हुआ है। अगर तुम अपनी व्यवस्था कर सकते हो तो अपनी व्यवस्था करके साधना करना। यहाँ आना तो जैसी यहाँ की व्यवस्था है उसमें पूरी तरह जीना पड़ेगा, और यहाँ का जैसा सिस्टम बनाया गया वैसा ही जीना पड़ेगा, नहीं तो इधर दिखना भी मत। और जरूरतमंद के लिए बनाया गया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप योग्य हो, कर सकते हो, तो आप यहाँ कतई मत आना। मेरा समय कृपया करके बर्बाद मत करना आप लोग। आपको लगे नहीं आपको ज्ञान की जरूरत है, आपको एकांत की जरूरत है, आपको जीने के लिए भोजन की जरूरत है, तब यहाँ आना, नहीं तो मत आना। यहाँ अपने नशे में मत आना कि नहीं मैं कुछ हूं, यहाँ कुछ नहीं चाहिए मैं आना। सीधी सी बात है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करो, हम तुम्हारे चक्कर में अपनी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करेंगे। हम यहाँ ईंट पाथर जोड़ने के लिए थोड़ी ना यहाँ कुटिया बनाए हैं। यहाँ पे जरूरतमंद साधकों के लिए कुटिया है, ये बात को समझ लेना। अगर तुम्हें लग रहा है मैं कुछ हूं, तो सीधे अपने घर पे सीधा से तुम्हें यहाँ रह रहे हो ये पता होना चाहिए कि मेरी जरूरत है। इस जगह को आपकी जरूरत नहीं है, आपको इस जगह की जरूरत है, ये ध्यान रखना। यही समझ के यहाँ रहना। इस कुटिया का आपको जरूरत है, इस कुटिया को आपकी जरूरत नहीं है, ये समझ के आना। यहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ ये नहीं दिखाना है कि आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान अपनों की कुटिया में इतने साधक साधना कर रहे हैं और पता चला ये गप मार रहे हैं, 1-2 हफ्ता आए चले गए, गप मार के जा रहे हैं। इसलिए मैं आज खुला आप लोगों को बोल दिया कि कतई एक शब्द भी इधर उधर बात मत करना, क्योंकि मैं सीधा बोलने वाला हूं कि अपना बैग उठाओ, निकल लो, चलो बाहर जाओ, नाचो, हमसे मतलब नहीं है, बातचीत करो, कोई कुछ भी करो, हमसे क्या मतलब है। अपनों की कुटिया में रहना है तो फिर एकदम यहाँ का नियम पूरी तरह समझ लेना और उसी में जीना, उसी में रहना। नहीं जमता है निकल जाना, नहीं तो हमारा तो समय बर्बाद हो जाएगा। तुम 1 हफ्ते 2 हफ्ते आओगे, ऐसे गप मारोगे, चले जाओगे, हम तो ऐसे बैठे बैठे रह जाएंगे पागल की तरह। तुम्हारी नौटंकी देखते रह जाएंगे। अब हम यही करने के लिए थोड़ी ना ये काम किए हैं। इस काम से लाभ होना चाहिए समाज को, तब इस काम का मतलब है। जब भी फायदा है। और लाभ नहीं होगा तो फिर कोई मतलब है क्या है नौटंकी करके? नाम शोहरत पैसे के लिए चलो बन गया आश्रम, बन गया कुटिया, ले लिए गाड़ी,
ये तो और भी आश्रम है, कोई मतलब है क्या? बने बनाए हैं। इसलिए कृपया करके बातचीत करते हुए ना मिलना, और नहीं तो फिर आप जानना। और आने वालों को लिए भी बोल रहा हूं, यहाँ का पूरा सिस्टम नियम समझ कर आना। और मैंने नियम बताया है, कई बार बताया है, फिर से बता दे रहा हूं यहाँ आने वालों के लिए। नशे में आना, नशा करना सख्त मना है, बैकग्राउंड छोड़ के आना, सीधी सी बात है। और यहाँ आपको जरूरत हो तो आना, साधना करने की, ज्ञान की जरूरत, एकांत की जरूरत, भोजन की जरूरत हो आना। और यहाँ की व्यवस्था में जीना पड़ेगा, आप कुछ मंगा के नहीं खा सकते। यहाँ की जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई अलग से मांग नहीं कर सकते। जरूरत में दिया जाएगा, जितना उचित होगा उतना। और व्यवहारिक एकदम बातें नहीं करना है, किसी से भी आपस में बातें एकदम मत करना, और नहीं तो मत आना। सीधी सी बात है। और सबके लिए नियम है, ये नियम सबके लिए है। साथ में दो लोग भी आते हैं तो आपस में बात करते नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। पूरी तरह, ये पूरी तरह समझ लेना आप, क्योंकि हम जरा से इधर उधर होने वाले नहीं हैं। मुझे कठोर बनना पड़ेगा, कठोर बनूंगा, ये रहे और चाहे ना रहे, क्योंकि मुझे रहना है। क्या? हाँ, इसको चलाने में हम नहीं गिरने वाले हैं, साफ साफ बता दें आप लोगों को। ये रहा तो भी ठीक, ना रहा तो भी ठीक, लेकिन रहेगा। जिस काम के लिए खोला गया है वही काम होगा पूरी तरह। क्योंकि मैं शुरू से समझा रहा हूं कि भैया यहाँ के इतना इतना नियम है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। हम तो जिएंगे अपने तरीके से, तो हम तुम्हें थोड़ी ना यहाँ जीने देंगे। हम यहाँ थोड़ी रहने देंगे फिर आपको। और एक बार रात को सो लेना पूरी तरह। और कोई बुजुर्ग लेटा है दिन में तो आप उसको देख के ना लेटना, ये समझ लेना। इसलिए कि बुजुर्गों के लिए यहाँ पे 2 टाइम भोजन है, वो 2 टाइम खा सकते हैं, 3 टाइम भी खा सकते हैं। युवाओं के लिए 12 बजे के बाद नाश्ता, शाम को भोजन, बस। और जैसा मिल गया वैसा जीने के लिए, वो उसमें कोई मांग नहीं करना, सीधी सी बात है। यहाँ जैसा भोजन बनता है सात्विक, वैसा ही भोजन ग्रहण करना है। जीने के लिए भोजन यहाँ मिलता है, सीधी सी बात है। इसलिए लाइव में भी बता दे रहा हूं, अपना भाड़ा किराया खर्च मत करना। हाँ, झूठे भाड़ा किराया भी खर्च होगा। आना तो पूरी तरह नियम समझ कर आना, समय बर्बाद मत करना, क्योंकि हम इतने दिनों से समझा रहे हैं। पूरी तरह अपने आप में लगो। क्या? अपने आप में पूरी तरह लगो, पूरी तरह, इधर उधर 1% भी नहीं। बात समझ रहे हो बाबा? हाँ, धन्यवाद। हाँ हाँ, आपको नहीं जमता है तो बताओ, सीधी सी बात। और यहाँ के नियम के लिए कोई सलाह भी देने की जरूरत नहीं। ये नियम अच्छा है बुरा है, ये नियम अच्छा है न बुरा है, सदने के लिए। यहाँ रहो तो सदो नहीं भगो, ये नियम सदने के लिए है। ये नियम न अच्छा है न
बुरा है, और ये साधकों के लिए है। क्या? ये साधकों के लिए नियम है। और बोलिए, किसी के प्रश्न हो तो बोलिए, नियम को लेके बोलिए। हाँ मुझे अच्छा लगा जी। नियम तो अच्छा है, हाँ, इधर का तगड़ा नहीं रहेगा तो कोई सब इधर वही अपना करेगा। वो उधर बात करेंगे, उधर फैला के सो जाएंगे। नियम बढ़िया है जी, बस बगैर नियम के तो गाड़ी चलती। नहीं, हम शुरू में समझाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। थोड़ा सा बात कर, काई को बात कर रहे थे भैया? क्या 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 क्यों बात कर रहे थे? थोड़ा सा, अभी थोड़ा थोड़ा में बात करके छके नहीं क्या? पुराने वालों को तो छोड़ नहीं पा रहे हो, नया बात चालू। पुराने वाले से वैसे थक गए हो, लेकिन नया व्यवहार। ठीक है, आपको बनाना है तो आप जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, जाओ खूब बनाओ, लेकिन यहाँ नहीं। ये मैं आप लोगों को भी बोल दे रहा हूं, और आने वालों के लिए भी बोल रहा हूं। सीधी सी बात। तो रात को तो सोना है बोलते, मतलब कब तक वो जागना है वो तो सत्संग के बाद सो, जब नींद खुले तो उठो, और एक बार उठो तो फिर नहीं सोना, चाहे वो सुबह जितने बजे भी। कोई यहाँ जगाने वाला नहीं है क्या? हाँ। तो गुरुजी अभी जीवन में जैसे सही समय पे सही काम नहीं किए तो पश्चाताप के आंसू जो रोना पड़ता है, हाँ, ये सब पिछले कर्म, संचित कर्म से होता है या अभी का है? अरे अभी का ही गड़बड़ है। अभी का कितना गड़बड़ कर्म है, पिछला तुम छोड़ दो, अगला जन्म छोड़ दो, इसी जन्म का तो निकाल नहीं पा रहे। आप सबसे ज्यादा परेशान किससे हो, मुझे बताओ, किससे हो? हाँ, अभी के कर्म से। जितनी भी यादें तुम्हें सताती है, तुम्हारी पिछली सता रही है ना, तुम पिछला छोड़ो। अभी जैसे हमारे भाई है, छोटे भाई, वो तो सत्संग नहीं करते हैं, आध्यात्मिक में वो नहीं है, मगर वो सही समय पे जैसे पिताजी का सेवा करना है, वो छोटा भाई किया। मैं आध्यात्मिक में था, मगर मुझे पिताजी के जाने के बाद पश्चाताप हुआ, और थोड़ा करना चाहिए था सेवा। सब मेरे मतलब बाद में ही वो पश्चाताप होता। फोटो का सेवा कर लो। जैसे सत्संग सुना, आध्यात्मिक में आया, किताब पढ़ा और सत्संग भी किया स्वामी राम सुविदास जी का। तो जब मैं जाना चाहता था साधना के लिए एकांतवास, गया नहीं। जब एक्सीडेंट हुआ तो पश्चाताप हुआ कि भगवान तो रास्ता दिखा रहे थे, सही समय पे गया नहीं, मतलब गया नहीं। जैसे अभी मुझे डिप्रेशन बहुत आया एक्सीडेंट होने के बाद, नीचे नहीं बैठ सकते हो, ज़्यादा पालती नहीं मार सकते हो रिप्लेसमेंट के बाद। तो मुझे मतलब जो ज़्यादा काम करता है, संघर्ष करता है, तो उसको नीचे बैठना, हेवी काम करना मतलब रहता है, तो उसके ऊपर कुछ मतलब ऐसा हो जाए, रेस्ट्रिक्शन हो जाने से वो ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तो इसलिए मैं ये प्रश्न पूछा, सही समय पे सही काम नहीं किया तो नहीं किए, लेकिन अब तो करो। इसलिए आपका सुना तो मुझे बहुत समय बर्बाद कर दिया। पाँव मतलब हाथ पाँव आँख जब तक ठीक है, सही काम कर ले, एकदम नहीं तो और पश्चाताप के आंसू होना चाहिए। एकदम एकदम। और यहाँ फोन पे भी बात नहीं कर सकते, फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। इमरजेंसी के लिए नंबर देना। इमरजेंसी का मतलब समझते हो, कोई आईसीयू में या कोई निकल गया, ऐसा हाय हेलो के लिए नहीं। ये नंबर, ये आप लोग समझ लीजिएगा। इमरजेंसी तो इमरजेंसी, नर्मदे है, बैठिए। इमरजेंसी तो इमरजेंसी। इस बात को पूरी तरह समझ के और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे मतलब 2-3 दिन रहे या आजीवन रहे, मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा? एकदम वो एकदम ऑफ रहेगा। मोबाइल यहाँ नहीं चला सकते, यहाँ के पूरे सिस्टम में जीना पड़ेगा, चाहे एक दिन रहो चाहे आजीवन रहो। एक बार बोल देने का है घर में कि ऐसे वो आप देख लो क्या करना है। बैठिए। हाँ, ठीक। हाँ, समझ गए। इस बात को पूरी तरह समझिए आप लोग। जिसके लिए आए हो वो करो। हम क्या होता है, हम ज़्यादातर क्या होता है कि हम जिसके लिए जाते हैं वो नहीं करते हैं, गप मारने लगते हैं। वही पुरानी बातें, वही पुराना परिचय। क्या
किसी व्यक्ति से आप क्या पूछोगे बताओ? किसी व्यक्ति से क्या पूछोगे? वही बातें पुरानी। क्या पूछोगे? एक व्यक्ति से बात करोगे तो क्या करोगे बताओ? एक व्यापार के अलावा और बच्चे के अलावा, शादी के अलावा तुम्हारे पास क्या बात है बताओ? हाँ, बोलिए, क्या करोगे? इससे ज्यादा हमारे पास थोड़ी ना कुछ है बातचीत करने के लिए। भगवान शंकर के अंदर और शिव ये अलग है, दो हैं कि जी एक ही? नहीं, दो हैं। कहा जाता है कि शिव पराम्बा से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, ठीक है। फिर शंकर ने इतना तपस्या किया कि मैं था तो हरि नहीं, हरि आए मैं ना। उन्हें बोलिए आवाज न करें। हाँ। तो शंकर ने इतना तप किया था तो मैं था तो हरि नहीं, हरि आए मैं ना। समझ रहे हैं? उन्होंने इतना तप किया, मैं था तो हरि नहीं, हरि आए मैं ना, इसलिए उनका नाम पड़ गया शिव शंकर। समझ रहे हैं? और ये दोनों गए ब्रह्मा विष्णु, इन्हें आदि मिला ना अंत मिला। ना आदि मिला न अंत मिला, और वो अपने आप में हो गए। कौन? ये बाहर गए, ये बाहर गए, इन्हें आदि अंत नहीं मिला। और ये शंकर अंदर चले गए अपने आप में। तो मैं था तो हरि नहीं, हरि आए मैं ना। बस बात समझ गए? दो है जी, वैसे है। हाँ द शिव और शंकर दो है फिर। हाँ, दो है ना। वही बता रहे ना मैंने। एक निराकार ब्रह्म है और ये साकार है ब्रह्मा विष्णु में। ये पैदा हुआ। हाँ, जैसे राम के बारे में और उसके बारे में बता रहे, ऐसे वही। समझ गए? बोलिए। याद हो से एनर्जी वेस्ट होता है? याद क्या? याद करने से एनर्जी वेस्ट होता है? याद, हाँ तो होगा ना, एनर्जी तो लग ही रही है ना। आपको क्या लग रहा है? हर समय तो आप एनर्जी ही वो कर रहे हो। कुछ काम नहीं है, बैठे हो, एनर्जी अगर याद आ रहे याद तो एनर्जी तो जा रही है ना। इसीलिए तो जैसे जैसे यादें आ रही वैसे वैसे आपका भाव भी तो बदलता है, देखते नहीं? अंदर बदलता शरीर भी बदलता है। आप आईने के सामने बैठ जाओ, आप देखिए कितना रूप आपको लेते हो। जैसे जैसे यादें आएंगी वैसे वैसे आपका रूप बदलेगा, देख लेना आप। हाँ, कभी आईने के सामने बैठो, देखो। मतलब गुरुजी एनर्जी आप बहुत कम रही है और वेस्ट ज़्यादा हो रही है। जब हो तो रही है ना, तो वही तो, इसीलिए तो आप अशांत होते जा रहे हो। अशांत क्यों हो रहे हो? कमजोर क्यों हो रहे हो? याद भी राग द्वेष से आता है। राग द्वेष खत्म, याद नहीं आता है। याद राग द्वेष में आता है। राग द्वेष है इसलिए राग या आता है। द्वेष? याद आता है। हाँ, या तो आप उससे खुश हो या तो गुस्सा हो, सीधी सी बात। वो दो खत्म हो, याद खत्म, याद तो नहीं बस आता। वो तो फिर
ये खत्म तो बात खत्म, वो आए जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? बीना सैनी। गुरुजी प्रणाम। द्वैत से अद्वैत की यात्रा कैसे संभव है? नर्मदे हर। अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो, अपने तरीके से चाहिए मैं द्वैत है, अपने तरीके से आप मुक्त हो गए और कुछ नहीं चाहिए मैं आ गए तो अद्वैत है, बस बात खत्म, इतनी सी बात। गुरुदीप सिंह। गुरुदेव ईमानदार कैसे हो जाऊं? बस बेईमानी छोड़ दो, बस बात खत्म। वर्षा विस्मानी। गुरुदेव साधक को शिवरात्रि पर खास क्या करना चाहिए, कृपया बताइए। चाहे कोई भी दिन हो, सीधी सी बात है, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम करो। महावीर। गुरुजी आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है? कहाँ नहीं निवास करती इसका पता करो। राजेश भाई। गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश किसके पुत्र हैं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। तभी तो बोला गया है ना, शिव और पराम्बा से ब्रह्मा विष्णु महेश है। और वो किसी से हो किसी से क्या, मुझे देखना है कि मैं कैसे निकल जाऊं, क्या वो किसके पुत्र है किसके नहीं, ये जानने से कुछ भी होने वाला नहीं। बात समझ रहे हैं? आपका कल्याण कैसे हो जाएगा उसके लिए काम करो, साफ सुथरी बात है। तपेश्वर यादव। माता नर्मदे हर। गुरुजी ईमानदारी सत्कर्म करते हुए जीवन चल रहा है 6 महीने से, आपको सुन रहा हूँ मैं, मन में बहुत शांति मिल रही है। ऐसे शांति बनी रहे इसके लिए कैसा जीवन में जीऊं, इस पर प्रकाश डालें। ईमानदारी सत्कर्म मूल ही तो है, इसको पकड़ लो और आगे निकल लो। सुमन भारद्वाज। ईमानदारी और सत्कर्म के साथ एक गृहिणी को घर में रहकर और क्या साधना करनी चाहिए गुरुजी? ईमानदारी सत्कर्म और जरूरतमंदों की सेवा, सत्कर्म में तो आ ही गया, बस यही इतना करो। और फिर एकांत में अगर समय मिले तो बैठ जाओ, देखो क्या हो रहा है। मोहित शर्मा। आत्मज्ञान और आत्मबोध में क्या डिफरेंस है? बस शब्दों का हेर फेर है। आत्मबोध कहो चाहे आत्मज्ञान कहो चाहे आत्मदर्शन कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, बोलो। अनीता यादव। गुरुजी शिव के माता पिता कौन है? आगे बोलो। उड़ता गगन। हमने तो आपको गुरु मान लिया है, जान लिया है, अब तो सिगरेट भी पीते हैं तो आपका चेहरा दिखने लगा है, मगर परम शांत होने लगे हैं। किस मुँह से किस हाथ से आपको धन्यवाद दूं? साधो मात नर्मदे हर। गुरुजी सिगरेट छोड़ दो पहले। नर्मदे हर। बिस्किट दे दे। बिस्किट लिया था, बिस्किट लिया, ले ले। नर्मदे। तपेश्वर यादव। मात नर्मदे हर। गुरुजी जीवन में जो माता पिता मिले हैं वह पूर्व जन्म के कारणों के द्वारा मिले हैं। सत्संग में मन लग रहा है, पूर्व के कर्मों के द्वारा लग रहा है कि आज के कर्मों के द्वारा है? क्या बोला?
जीवन में जो माता पिता मिले हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा मिले हैं, या सत्संग में जो मन लग रहा है वो पूर्व के कर्मों के द्वारा लग रहा है कि आज के कर्मों के द्वारा है? चाहे कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्मों का ही परिणाम है, सीधी सी बात। नर्मदे है, बैठिए। राज सिंह गुरुजी, ध्यान साधना क्या है? अपने आप को सुधारना साधना है। बैठो बालक, बैठो नर्मदे। कुलदीप तिवारी, बात इतनी भारी है, दुनिया की किसी भी वस्तु से माप पाना मुश्किल है। राज सिंह, जीवन का मूल मंत्र, जीने का तरीका क्या है? दूसरों की भावनाओं को समझकर ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीना। गोहिल, प्रणाम गुरुदेव। साधना में साधना कैसे होता है, और आप वहाँ कोई साधना या ध्यान करवाते हो क्या? आके रह के देख लो, उस दिन आ जाओ, रह लो, समझ में आ जाएगा। अश्वनी, युग परिवर्तन क्या है गुरुजी? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अपने को इससे कोई मतलब नहीं, अपने को बस अपने से मतलब है, निकलना है, बस बात खत्म। अपूर्वा, बाबा मुंबई कब आना होगा आपका? अपनों की कुटिया में कब तक रहें आप? 16 मई तक यहाँ हूँ, 2025 16 मई तक। उसके बाद कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं, अपने को भी पता नहीं। अपनों की कुटिया रहेगी, यहाँ के सिस्टम में आके कोई भी नियम में आके साधना कर सकता है। और कोई यहाँ प्रश्न है किसी का तो बोलिएगा। आपका है कोई प्रश्न? आपका? व्यापार में ही, जैसे मेरा दुकान है, हाँ। तो ऐसे तो सबका ही क्वेश्चन है। हम्म। सत्कर्म करना है, मतलब जैसे बेईमानी नहीं करना है, सबके साथ सही, मतलब व्यापार में भी सबके साथ सही, एकदम। मतलब आना चाहिए। जैसे मेरा भाई है, या मेरा कोई दुकानदार जो रोज़ लेता है, या दूसरा कोई, तो जैसे लाभ के लिए लेते हैं। जैसे आप बोले कि इच्छा अपेक्षा से दूर है, तो इच्छा, जैसे कोई चीज़ ला रहे हैं तो उसमें से 2 में लाए तो 3 में बेचेंगे, तो 1 रुपया लाभ आएगा, ये जो रहता है इच्छा। एकदम एकदम, ये सही है ये गलत? हाँ हाँ, व्यापार का मतलब ही यही है कि जिस दाम में लेना उससे ज़्यादा में बेचना। और अब इसमें कितना ज़्यादा बेच रहे हो ये देख लो। और ये जो द्वेष भाव, जैसे भाई को दे दिया, तेल लाया मैं 130 में लाया, 133 में भाई को दे दिया, और ग्राहक को वो 135 में दे दिया। ये सिचुएशन के हिसाब से भी बेचना पड़ता है। जैसे वो भाई रोज़ लेगा वो ज़्यादा भी लेगा, और जैसे मैं आलू का बोरी लाऊं तो वो एक रेट में मिलेगा, 1 किलो लाऊंगा तो एक रेट में मिलेगा। ठीक है, देख लो, बस तो तेल ये में इसमें- मिलावट मत करना कि भाई को सच्चा देना और दूसरों को झूठा नहीं, खराब तो नहीं देता ना, बस देख लेना। हाँ, खराब ये तो देखना, वो बोल देता हूँ, जैसे ये आलू ऐसा है, छोटा है, या देख लेना। इसको आपको इतने रेट में देना है, तो रेट का आप देख लो उसमें लेकिन सामान में गड़बड़ मत करना कि भाई को अच्छा दे दूं और सामने वाले को खराब, ऐसा ना करना। और जैसे गाय को देते हैं कुछ आलू वगैरह कुछ, अभी सब रोज़ तो सही आलू नहीं होगा, कोई खराब भी फेंक देते हैं, फेंकने के बदले उनको दे देते हैं बाहर, वो चाहे खाए या ना। ये अब सही खराब है। खिलाओगे तो उनका स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, देख खराब लेना, नहीं है। जैसे उस पे देख मिला लेना। रहता है, हाँ। देख नीम लेना रहता है, देने उसको लायक काट है या के- नहीं, वो देख लेना। वो खा लेता है, क्योंकि फेंकने के वो तो बदले खा उसका ही पेट लेगा, भर वो तो जाएगा। सड़ा भी दोगे खा लेगा। आप देख लेना क्या दे रहे हो, किसको क्या दे रहे हो, क्या वो आप देख लेना। भूख है तो खा ही लेगा, 2 दिन के भूखे हो तो तुम भी खा लोगे चाहे जैसा मिल जाए। कहने का मतलब देख लेना, किसी की भूख का फायदा मत उठाना। देना तो खाने लायक हो तो देना, नहीं तो मत देना।
क्योंकि बेईमानी नहीं करना है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा बस। हूँ कि भाई को एक रेट में देना है, दूसरों को एक नहीं रेट दे में दे सकते हो, लेकिन सामान वही हो, सामान में मिलावट मत कर देना कि भाई को अच्छा और सामने वाले को बुरा। ठीक है, सोच समझ के जीवन जीना। ठीक है, बोलिए। सुषमा शर्मा, गुरुजी प्रणाम, वाणी को संयमित कैसे करें? बस समझ कर कि क्या बोलना उचित होगा, क्या अनुचित होगा। वही व्यवहार आपके साथ कोई करे तो देख लो आपका क्या होगा। तो व्यवहार सोच समझ कर करो। बोलिए। धीरज मिश्रा, ईमानदारी सत्कर्म कर रहा हूँ, एकांत में गीता पढ़ता था, अब पढ़ना बंद कर दिया है, अब केवल एकांत में रहता हूँ आधे घंटे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? फिर से पढ़िए। ईमानदारी सत्कर्म कर रहा हूँ, एकांत में गीता पढ़ता था, अब बंद कर दिया, अब केवल एकांत में रहता हूँ और आधे घंटे, क्या मैं सही कर रहा हूँ? ईमानदारी सत्कर्म कर रहा हूँ। हाँ, तो बस ईमानदारी सत्कर्म करिए। इसके बाद जो करना है करिए। ये मूल है, ये मूल है और मूल तक पहुंचा देगा। समझ गए बाबा? हाँ, ये मूल है, ये ईमानदारी सत्कर्म। और ये नहीं कि ये चाहे कुछ भी कर डालो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। क्या समझ गए? हाँ, कुछ नहीं कर सकते। और ईमानदारी सत्कर्म करो, तो कोई कुछ आप मूल तक पहुंच जाओगे। कोई आपका कुछ कर नहीं सकता। सीधी सी बात है, साफ सुथरी। मैं तो सोच ही न सका तो जो जो काम मेरी साथ। हाँ, मैं तो सोच ही न सका तो जो काम मेरी तुम्हारे साथ। जो मैंने जीवन में सोचा भी नहीं वो काम हो रहा है मेरे साथ। बस वही, हाँ, यही मूल है बाबा, हाँ, सही। यही मूल है। कोई यहाँ पे कृपा करने वाला नहीं। एक ही आदमी कृपा कर सकता है आपके कर्मों से। यहाँ कोई किसी पे कृपा नहीं कर रहा है, कोई नहीं। न कोई भगवान, न कोई परमात्मा, कोई नहीं। जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा आपको मिल रहा है, सीधी सी बात है। इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़ो, ना भगवान के चक्कर में, ना परमात्मा के चक्कर में। एक के चक्कर में पड़ो, अपने आप को चक्कर में। बस खत्म बात, सीधी सी बात है। कोई कृपा नहीं करता, नहीं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तुम पे क्यों करेगा? तो उस पे क्यों नहीं करेगा? यहाँ कोई नहीं। जैसा आपका कर्म वैसा आपको परिणाम। बस बात खत्म। कोई कृपा करने वाला नहीं है बाबा। कृपा का चक्कर तो छोड़ो, कर्म पे आओ। कोई किसी पे कृपा नहीं करता, कर भी नहीं सकता। क्या आपके पिताजी की स्कूल हो, आपको क्या कृपा करके डिग्री दिला देंगे? पिता भी जाएंगे, स्कूल भी जाएगी, तुम भी जाओगे। हाँ, वो आपको पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आपको परीक्षा में बैठकर पास करके ही डिग्री मिलेगी। बात समझना। ऐसे ही सिस्टम है, यहाँ कोई किसी पे कृपा नहीं कर सकता। आपका जैसा कर्म वैसा आपको परिणाम। इस बात को पूरी तरह समझ लो और निकल लो। कृपा मांग मांग के गिड़गिड़ाओ मत बाबा, समय हो जा रहा है बर्बाद। सीधी सी बात है। बोलिए। अपूर्वा सिंह, गुरुजी, मात नर्मदे हर, आत्मज्ञानी होने के बाद लेना देना खत्म इसी शरीर में हो जाता है या और जन्म भी होते हैं? अब वो आपके कर्मों के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आत्मज्ञान चाहे जब आप चाहो तब हो जाएगा। हाँ, मोक्ष लेन देन खत्म होगा तभी होगा, ये समझना। बोलिए। सुमन भारद्वाज, अपने को ही देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है, लोगों से मिलना करीब करीब बंद हो गया है, अकेले रह गई, क्या ये सही है? ठीक है। क्या अपनों से? अपने को ही देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है, लोगों से मिलना करीब करीब बंद हो गया है, मैं अकेली रह गई, क्या ये सही है? हाँ, न सही है न गलत है। आप देखो कि आपके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो देख के आगे बढ़ो। गोहिल नितिन, प्रणाम गुरुदेव, है क्या है एक के सदे सब सद जाए? एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सज जाए। एक कौन? स्वयं तुम। अपने आप को साधना है। राज सिंह, गुरुजी, अधर्म क्या है? किसी को सताना बिना मतलब का अधर्म है। नवल किशोर, मात नर्मदे हर, गुरुजी,
गुरुजी को प्रणाम। मैं राधा स्वामी सत्संग जाता हूँ, मेरा आत्मा का कल्याण कैसे हो? अब आप जाते हो उनसे पूछो, और हमने तो बता दिया कि आपका कल्याण कैसे होगा। अनीता यादव, गुरुजी कण कण में भगवान है क्या? अब ये तो देखो, भगवान बताएगा कि मैं कण कण में हूँ कि नहीं, मैं कैसे बताऊं। राज सिंह, गुरुजी 4 वर्ण किसे कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं, उनकी माँ उस बच्चे को मुंह से चाहे हाथ से मल को साफ करती है, उस समय शूद्र होती है। उसके बाद उसके भोजन की व्यवस्था करती है, उस समय वैश्य होती है। उसके बाद उसकी रक्षा करती है, उस समय वो क्षत्रिय होती है। आखिरी में ज्ञान दे के छोड़ देती है, उस समय वो ब्राह्मण होती है। वो जीव जीवन जीने के लिए जब शुरुआत करता है तो उस समय वो ज्ञान से शुरुआत करता है, उस समय वो ब्राह्मण होता है। और फिर अपनी रक्षा करता है, उस समय वो क्षत्रिय होता है। अपने भोजन की व्यवस्था करता है, उस समय वो वैश्य होता है। अपने मल मूत्र को स्वयं साफ करता है, उस समय वो शूद्र होता है। 4 वर्ण पृथ्वी के हर जीव में, यह है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था प्राकृतिक है, इसे समझिए और अपने आप को निकाल लीजिए। इसीलिए देखिए, साधु महात्मा के पास जाओ तो कहते हैं मुझे जात पात से मतलब नहीं। उन्हें पता है चारों मैं हूँ, मेरे अंदर है। और चारों जिसने अपना लिया जगत में, वो मोक्ष पा जाएगा, मुक्ति से मोक्ष। और 4 नहीं अपनाओगे, एक बन के घूमोगे तो ऐसे घूमते रहो पागल की तरह। चारों तो अपने लिए तो अपना ही रहे हो क्या? चारों बस किसी और के लिए अपना लो। मार्ग बताने वाला ब्राह्मण, रक्षा करने वाला क्षत्रिय, शुद्ध व्यापार करने वाला, लेन देन करने वाला वैश्य, और किसी की सहायता करने वाला शूद्र सेवक। समझ रहे? यही है। ये चारों अपना लोगे तो मुक्ति से मोक्ष, और एक बन के घूमोगे तो ऐसे घूमते रहो। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं मुझे जात पात से मतलब नहीं है। उन्हें पता है चारों मेरे अंदर है। और हमारे अंदर क्या, पृथ्वी के जितने जीव हैं सबके अंदर 4 वर्ण है। ये प्राकृतिक है। इस सिस्टम को समझो जरा। इस समाज में 2 जहर सबसे ज्यादा है, पता है क्या? लोगों को ग्रसित करिए, झगड़ा झंझट सब करवा रही। एक जहर माँ बाप डालते हैं बड़ा बनने की इच्छा, क्या गले लगा के सहला के बैठा के बेटा तुम्हें सबसे बड़ा बनना है। एक जहर माँ बाप डालते हैं। फिर एक जहर समाज ने डाल दिया, जात पात, ये छोटे हैं ये बड़े हैं। ये 2 जहर इस समाज में एकदम समाज को कुंठित कर दिया। क्या? एक माता पिता डालते हैं अपने बच्चों को, और एक समाज को, समाज के लोग। मतभेद, जात पात, छोटा बड़ा। और दोनों नहीं, क्या दोनों नहीं है? दोनों है भी नहीं। चारों वर्ण तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे क्या, पृथ्वी के हर जीव में। पृथ्वी के हर जीव में ये दोनों नहीं है। दोनों नहीं हो सकता। और दोनों के चक्कर में तुम पूरी जिंदगी पड़े हो, बड़ा बनने के चक्कर में, और मैं इस जात का हूं बस। और दोनों नहीं है, क्या पकड़ के बैठ गए, बैठो ऐसे ही घूमते रहो, भटकते रहो, करो अपना पतन। मैं ये हूं, मैं ये हूं बन के घूमो। इस चक्कर में कभी तुम देवता बन जाते हो, कभी राक्षस बन जाते हो। क्या बनो राक्षस देवता, ऐसे घुमाते रहो अपने आप को। हाँ बालक, इंसान का शरीर मिला था, इंसान तो बन नहीं पाए। या तो देवता बन गए या राक्षस बन गए। हाँ, बस कोई पुजवा रहा है, कोई पूज रहा है। यहाँ लोग पूजनी है, पुजवान कोई नहीं है। पुजवान सिर्फ एक ही है, ब्रह्म। कभी पूजा नहीं जा सकता। कर्म से सम्मान योग्य है, पूजनी है, पुजवान नहीं। पुजवान एक ही है, परम ब्रह्म। वो पूजा नहीं जा सकता, परमात्मा। बात समझ रही है? तो एक पुजवा रहा है पैर फैला के, और एक पूज रहा है, ये लग गया है। हाँ, किसी के कर्म से, किसी के संस्कार से सम्मान दो, और उसने कुछ कहा है लेके आगे बढ़ जाओ। हाँ, सम्मान दो, लो। किसकी वजह से? संस्कार की वजह से, आवरण की वजह से नहीं। पता है हमें ये भ्रष्ट आदमी है, फिर भी हम सम्मान दे रहे हैं, पता है। और सामने सम्मान देते हैं दबाव में, वैभव के दबाव में, और जैसे वो जाता है गालियां चालू कर देते हैं। क्या
तो मत दो ना भाई, काई को दे रहे हो? अगर आप उसे सम्मान ना दो तो वो हो सकता है कभी सुधरे। आप बोल दो तुम्हारे ऐसे गंदे काम है, हम तुम्हें सम्मान नहीं दे सकते, लेकिन क्या है, डर के नाते, वैभव का दबाव, कभी काम आएंगे, आप सम्मान भी दे रहे हो और जैसे ही वो जाता है गालियां भी दे रहे हो। क्या ये हालत है? कैसे भी इस दलदल से अपने आप को निकालो, दिखावा भरे जीवन से अपने आप को निकालो। मूल में पहुंचना है तो मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, बड़ाई और दिखावा, ये निकाल दो। समझ रहे? योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, इसको, ये सबको निकालो, नहीं तो ऐसे ही राक्षस या देवता बन के घूमते रह जाओगे। इसलिए आए हो काम करो, परोपकार में लगो। किसमें? जरूरतमंद की सेवा करो, परोपकार में अपने जीवन को लगाओ। धन तन ज्ञान जितना आपके पास है, अपनी जरूरत की पूर्ति करके, परिवार की जरूरत पूर्ति कर कर और सत्कर्म में लगाओ, जरूरतमंद की सेवा में लग जाओ और कर लो अपना कल्याण। नो रिगार्ड्स। गुरुजी, पढ़ाई करते समय मन में हमेशा विचार चलते रहते हैं, क्या करें? विचारों को छोड़ दो, आप मेहनत से पढ़ाई करो, छोड़ो विचारों को। बोलो बोलो बालक, तुम्हारा कोई प्रश्न? बोलो लक्ष्मण जी, आपकी? हाँ हो गए। गोहिल नितिल, प्रणाम गुरुदेव। अपने आप को किस तरह से साधें, विस्तार से जानकारी दें। ईमानदारी, सत्कर्म करते हुए और बुरा काम करना बंद कर दें। कर्म करते हुए छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मकारी, धूर्ता, पाखंड, इसमें से एक भी ना करें। वाईटी, माता पिता का ऋण कैसे उतारे? क्या हम उनका ऋण उतार सकते हैं क्या? माता पिता का ऋण होता ही नहीं है, बस जरूरत पड़ने पर उनकी सेवा करो, बस। जरूरत पड़ने पे माता पिता की सेवा करो, वो भी सत्कर्म है, जरूरत पड़ने पे। और आप जरूरत पड़ती है तो प्रार्थना करते हो कि निकल लें। क्या उसी समय आया, जैसे ही माँ बाप खाट पे हुए वही समय आया, तो आप प्रार्थना करते हो कि जल्दी इनको मुक्ति मिले। इन्हें को नहीं, तुम्हें चाहिए मुक्ति, तुम हो गए हो परेशान। समझ गए? कैसे भी अपने आप को निकालना। कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है यहाँ आप लोगों का? ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ के अपने आप को निकालना। मात नर्मदे, मात नर्मदे हर गुरु जी।